निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज की इस पावन वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, व्रत के नियम, दान का महत्व और इस व्रत को करने का सही तरीका। यदि आप भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सनातन धर्म में निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में अत्यंत श्रेष्ठ और फलदायी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत का पालन करते हैं उसे पूरे वर्ष की सभी एकादशियों के व्रत के समान फल प्राप्त होता है। यही कारण है कि यह व्रत बहुत विशेष और महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, इस दिन प्रातः वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थान को साफ करके एक चौकी स्थापित करें और उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना जाता है दोस्तों। चौकी पर भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें तथा उनके साथ प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी को भी विराजमान करें, क्योंकि गणेश जी के बिना कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। दोस्तों, अब पूजा में दान के लिए एक नया मिट्टी का घड़ा ले और उसमें स्वच्छ जल भर दे। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की गर्मी के समय आती है, इसलिए इस दिन जल दान का विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, आप इच्छा अनुसार घड़े में थोड़ा सा मीठा जल अर्पित करने का संकल्प ले सकते हैं या दान के लिए चीनी अलग से भी रख सकते हैं। दोस्तों, पूजा की शुरुआत भगवान गणेश जी से करें। उन्हें जल अर्पित करें, मौली, चंदन, रोली, अक्षत के स्थान पर तिल, पुष्प आदि समर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु का पूजन करें। उन्हें चंदन, हल्दी, रोली, पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। दोस्तों, ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है, इसलिए तुलसी पहले से ही तोड़कर रख ले। अब जल से भरे घड़े का विधि पूर्वक पूजन करें। घड़े पर रोली या हल्दी का तिलक लगाएं और उस पे कंठ पर मौली बांधे। उसके ऊपर मौसमी फल, विशेष रूप से खरबूजा रखना शुभ माना जाता है। इसके साथ में चलने वाला पंखा, दक्षिणा तथा अपनी श्रद्धा अनुसार अन्य उपयोगी वस्तुएं भी दान के लिए रख सकते हैं। दोस्तों, भगवान को भोग अर्पित करते समय ध्यान रखें कि गणेश जी को बिना तुलसी वाला भोग चढ़ाएं और भगवान विष्णु को तुलसी युक्त प्रसाद अर्पित करें। दोस्तों, आप लड्डू, दूध से बनी मिठाइयाँ और मौसमी फल को अर्पित कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन चावल का सेवन और भगवान को चावल का भोग अर्पित नहीं किया जाता। पूजा में सफेद या काले तिल का प्रयोग शुभ माना जाता है। दोस्तों, दीपक में तिल डालकर जलाने की परंपरा भी है, जिसे कष्टों के निवारण का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, पूजा के बाद श्रद्धा पूर्वक निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुननी चाहिए। कथा सुनते समय हाथ में जल, पुष्प और तिल लेकर भगवान का स्मरण करें। कथा पूर्ण होने पर इन वस्तुओं को भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद भगवान गणेश जी और भगवान विष्णु की आरती करें और उनकी पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा मांगते हुए सुख, शांति और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। दोस्तों, पूजा समाप्त होने के बाद घड़े, फल, चीनी, पंखा, दक्षिणा और अन्य दान सामग्री को किसी योग्य ब्राह्मण, जरूरतमंद व्यक्ति या मंदिर में श्रद्धा पूर्वक दान करें। सामान्यतः यह दान सूर्यास्त से पहले करना शुभ माना जाता है। दोस्तों, लेकिन यदि किसी कारण संभव न हो तो द्वादशी के दिन व्रत पारण के बाद भी दान किया जा सकता है। निर्जला एकादशी का व्रत मुख्य रूप से बिना अन्न और जल के रखा जाता है, इसलिए इसे सबसे कठिन व्रतों में गिना जाता है। हालांकि वृद्ध व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, रोगी या जो लोग स्वास्थ्य कारणों से निर्जल नहीं रह सकते, वे पूजा और जल दान करने के बाद अपनी क्षमता के अनुसार जल ग्रहण करके भी श्रद्धा भाव से यह व्रत कर सकते हैं। दोस्तों, इस वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पांडव निर्जला एकादशी
तिथि 24 जून 2026 बुधवार को शाम 6:21 से प्रारंभ होकर 25 जून 2026 गुरुवार को रात 8:09 तक रहेगी। दोस्तों, व्रत का पारण 26 जून 2026 दिन शुक्रवार को प्रातः 5:25 से लेकर 10:04 के मध्य किया जाएगा। दोस्तों, आशा है कि निर्जला एकादशी की पूजा विधि और व्रत से जुड़ी यह संपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप इस वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत किस प्रकार से कर रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। जय श्री हरि विष्णु, राधे राधे दोस्तों।